कोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र? 12। प्रत्येक मनुष्य को मिली है, इसलिए एक जगह पर बैठकर तप नहीं कर। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो अभी हमारी उपस्थिति देखिए जनपद वाराणसी के डोमरी पड़ाव गांव में हो चुका है। तो आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं जहां पर भव्य श्री शिव पुराण कथा का आयोजन चल रहा है। करीब 5 दिन आज हो गया है, आज 5वां दिन है। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा भव्य श्री शिव पुराण कथा का आयोजन चल रहा है। तो पीछे आप देख पा रहे हो काफ़ी सैलाब उमड़ा हुआ है। तो अभी हम ठीक घाट के किनारे हैं, गंगा जी के किनारे हैं। दशा समेट घाट से अभी हम आए हैं। तो चलिए हम आपको पीछे का पूरा नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को। पूरा यहाँ का शिव पुराण कथा जो आयोजन चल रहा है जनपद वाराणसी में। पीछे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ भक्तों की उमड़ी है। और अभी हम यहाँ पे लोग जानेंगे लोग कहाँ से आए हुए हैं। तो कंटिन्यू आज की वीडियो में बनी रही है। तो बताते हैं साथियों कि जैसे ही आप मणिकर्णिका घाट से नाव के माध्यम से इस पार आएंगे तो आपको यहाँ पे लोहे का टीन सेट, यहाँ पूरा देखिए लोहे का एक टीन है पूरा बिछाया गया है पूरा। और जब आप मान महल घाट से आएंगे तो आपको यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मणिकर्णिका घाट से ही लोग डायरेक्ट आ रहे हैं नाव के माध्यम से। 50 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे लिया जा रहा है। और बता दें कि पूरा टीन यहाँ लोहे का जो सेट है पूरा बिछाया गया है, उसी के माध्यम से लोग जा रहे हैं। फिलहाल अगर आपको उधर उतारेंगे तो उधर रेत के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा, रेत के सहारे आपको कथा स्थल पर पहुंचने के लिए मिलेगा। और बता दें कि अभी हम देखें 1 से 2 ऑटो, बैटरी वाले ऑटो भी यहाँ पे चल रहे हैं। तो कुछ लोग उसके माध्यम से भी जा पा रहे हैं। तो कथा स्थल यहाँ से करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पे है। सामने आप देख पा रहे हैं कथा स्थल है, पूरा भीड़ उमड़ा पड़ा हुआ है। अभी हम चलते हैं आगे से पूरा हम आपको व्यू दिखाते हैं। कंटिन्यू आज की वीडियो में बनी रही आप लोग। और श्री शिव पुराण कथा पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आयोजित आज 5वां दिन है। करीब आज 24 तारीख आज है और 3:11 हो चुके हैं। कथा 4 बजे तक होना है। तो हम आगे चलते हैं, आगे से पूरा आपको दिखाते हैं वीडियो। तो यहाँ पे ऑटो भी चल रहे हैं, ऑटो के माध्यम से लोग उस पार से इस पार, यानी जहाँ पे नाव उतार रहा है वहाँ से लेकर कथा स्थल तक ले जाने के लिए देखिए यहाँ पे सवारी ढो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे पूरा ऑटो चल रहे हैं यहाँ पे कथा स्थल से घाट किनारे ले जाने के लिए। और देखिए दुकानें भी लगाए हुए हैं लोग। साथियों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सैलाब उमड़ा हुआ है कथा स्थल के पास। श्री शिव पुराण कथा का आज 5वां दिन है। तो 5वें दिन का आप नज़ारा देख पा रहे होंगे, काफ़ी उस प्रकार का है। और सामने दान कार्यालय भी खोला गया है, दान कार्यालय इधर है। और पूजा से संबंधित भी सामान है। और बात कर लें सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। चलिए चलते हैं कथा स्थल पर और कथा स्थल से हम आपको वहाँ का पूरा दिखाते हैं नज़ारा। और पीने की उत्तम व्यवस्था, पानी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए दी गई है प्रशासन द्वारा। यहाँ की जो कथा स्थल पे हम पहुँचते हैं तो वहाँ का दृश्य दिखाते हैं आप सभी को। भीड़, काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। और कथा स्थल पे हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और शाम के समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। साथ में आप देख पा रहे होंगे पीछे रेत ही रेत है, उधर गंगा जी का घाट किनारा अंतिम छोर है ये। यहीं से देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं। तो भीड़ आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी संख्या में भीड़ है। थिंग भी बैठने के लिए बेचा जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कितने का है और चाची कितने का हो? 20 रुपये का एक है। बता दें 20 रुपये की एक आपको पन्नी है जो बैठने के लिए है। हाँ बड़ा पन्नी है, बता दें कि बड़ा पन्नी है पूरा, तो खोल के पूरा दिखा रहे हैं ये। तो बड़ी पन्नी है, रात में आपको सोने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मतलब 20 रुपये में इतनी बड़ी पन्नी आपको मिल रही है, देख रहे हैं 20 रुपये में इतनी बड़ी पन्नी है। तो काफ़ी अच्छी बात है। इन लोग से आप लोग इन लोग का पन्नी नहीं खरीदे। और चलिए हम आगे चलते हैं, भीड़ दिखाते हैं आप सभी को और पूरा कथा स्थल के पास चलते हैं। तो हर तरफ आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी। यहाँ पर भक्तों की जो संख्या है आप देख पा रहे होंगे। स्थल पर हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। काफ़ी
संख्या में भीड़ है यहाँ पे, भक्तों की कतार। अभी हम वो किनारे से चल रहे हैं क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम जा नहीं पा रहे हैं। भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं। ये बहुत बहुत विचारणीय प्रश्न है जो आप और हमारे हृदय में, चित्त में रमते रहे कि शिव जी के गले में सांप क्यों है? शंकर जी के गले में सांप क्या शंकर जी की रक्षा के लिए है? देख पा रहे हैं भीड़ किस प्रकार के यहाँ पे भक्तों की। शिव मुझे बचा सकते हैं भस्म होने से, केवल शंकर भगवान वासुकी नाग को भस्म होने से नहीं बचा रहे। श्री महापुराण की कथा करती है भगवान शंकर मां जगदम्बा पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर पार्वती सुन, जो एक बार मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है वो मेरा हो जाता है, फिर वो कभी भस्म नहीं हो सकता। वो कभी संसार का मनुष्य उसको भस्म करना चाहे, संसार का मनुष्य उसको निकल जाना चाहे, संसार का मनुष्य उसका पांव पकड़ कर नीचे गिराना चाहे, संसार का मनुष्य उसको चाहे कितना भी लज्जित करना चाहे, और वो शंकर शिव कह रहे हैं पार्वती उसको पकड़ कर देख रहे हैं हर ओर भीड़ यहाँ पे उमड़ी है, कहीं भी जगह बचा नहीं हुआ है। कथा का जो स्थल साथियों पूरा चारों ओर से भीड़ आप देख पा रहे होंगे। भारत की भूमि पर रहने वाले एक सनातनियों से निवेदन है कि जैसे शर्त में अकल आ गई, शर्त में बुद्धि आ गई, शंकर के गले में जाकर बैठ गया, अब भस्म नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन है जब हम सनातन शंकर की शरण में बैठेंगे उसकी धर्मी की इतनी दृष्टि नहीं। हम किसी दूसरे का नहीं मांग रहे हैं, हम हमारे बाप का मांग रहे हैं। और फिर हमने पत्रकार बंधु से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है तुम अपने पड़ोस के बच्चे को दे दोगे क्या? नहीं महाराज, हम हमारी औलाद को देंगे। तो बस ये पूरे भारत की भूमि के जितने मंदिर, शिवालय, देवालय हैं, ये भारतीयों की प्रॉपर्टी है, इसको दूसरे धर्म को नहीं कहता। भारतीयों की प्रॉपर्टी है ये सारा एक हमारे भारतीयों का एक आनंद सुख है, हम दूसरे को कहते हैं। वासुकी नाग जैसी विद्वत्ता रखना, चंद्र जैसी विद्वत्ता रखना। शंकर भगवान को सांप की जरूरत नहीं, सांप को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को विष की जरूरत नहीं, विष को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को गंगा की जरूरत नहीं, गंगा को शंकर की जरूरत है। यहाँ शिव सबको चाहिए। अगर गंगा मैया कह दी भागीरथ बाबा से कोई मुझे झेलेगा,
शंकर भगवान की जटा में भगवान शिव ने झेल लिया। विष कौन पिएगा? शंकर की चरण में चलो, शंकर झेल सकते हैं। सर्प कहता है मुझे कौन बचाएगा? शंकर की शरण में चलो। चंद्रमा को काया रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गया, शरीर गलने लगा, आखिरी में किसकी शरण जाए? तो नारद जी ने कह दिया शिव की आराधना कर। सोमनाथ में बैठकर शिवलिंग की आराधना करा। शंकर जी प्रसन्न होकर बोले क्या चाहता है? बस मेरी काया ठीक कर दी, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। क्यों? चंद्रदेव कहता है अगली बार मुझे कोई श्राप नहीं देगा, बच जाऊंगा, इसलिए आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरे शंकर भगवान को, शंकर भगवान फिर निवेदन है, एक लोटा जल आप शिव जी को दे रहे हो, ये मत समझना कि शंकर भगवान को तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत है। जरूरत शंकर भगवान को नहीं है, उसके तो मस्तक पे गंगा बैठी है 24 घंटे जब खटका चल। तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत शंकर भगवान को नहीं, तुम्हें एक लोटे जल की जरूरत है कि शिव को चढ़ाएंगे तो शंकर हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि कर देगा, हम उसकी शरणागति करेंगे। महादेव नमन, खड़े नहीं होना चाहिए, विनय करना। महादेव नमन चरण सबका किया है मेरा विश्वनाथ नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, चरणों में तेरे बाबा जी चारों धाम है। चरणों में तेरे बाबा जी चारों धाम है। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, तुझे हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार। उद्धार कीजिए हे त्रिपुंडधारी, हे डमरूधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान शंकर को वासुकी नाग की जरूरत नहीं, पर नाग को शंकर भगवान की जरूरत। शिव को जरूरत है, भगवान शंकर को जरूरत नहीं, तुम्हें जरूरत है। और कद्रू ने कह दिया कि ये भस्म हो जाओगे। वासुकी चले गए, भगवान शंकर के गले में जाकर बैठ गए कि मेरी रक्षा यहाँ हो सकती है, यहाँ मेरी रक्षा हो सकती है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा, बच्चे से लेके बूढ़ा तक,
संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में समस्या नहीं है, और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। इसलिए एक मंत्र दिया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। इसलिए दिया है। संसार में जितने जन्म है सबकी समस्या, कौन कौन की समस्या? सबकी। कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है? सबको है। महाराज, पर सारी समस्या का हल, जैसे बासुकी नाग ने नियम बना लिया कि मैं शंकर भगवान की शरणागति में जाऊंगा, शिव जी के पास जाऊंगा। बासुकी नाग शंकर भगवान की शरणागति में गए, एक लोटा जल समर्पित कर बड़े भाव का आनंद पाया। बासुकी नाग को भगवान शंकर ने गले में बिठाया। चंद्रदेव भगवान शंकर की शरणागति में गए तो चंद्र को बिठा लिया। गंगा शिव जी की शरणागति में गई, गंगा को बिठा लिया। जो गया उसके पास उसने उसको स्वीकार कर दिया। बड़े बड़े धनपति, करोड़पति, सत्तापति, वैभवपति जब शादियां करते हैं तो करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, धनपतियों को बुलाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा दानी, दुनिया का सबसे बड़ा दान देने वाला, जिसने सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया, सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रक्षा करने वाला है, वो शिव। औघड़दानी की शादी होती है तो वो करोड़पति धनपति को नहीं बुलाता। मेरा औघड़दानी तो डमरू बजा देता है, जिसकी मर्जी हो चले आओ दरबार। अभी सतवा बाबा जी कह रहे थे माइक पर कि जितने वीआईपी हैं, बाबा जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात लगी। इस मंच से, इस व्यासपीठ के माध्यम से, इस व्यासपीठ के पास में बैठकर जो बाबा जी ने बात कही उसके लिए पर जोरदार ताली बजा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी ने कहा जितने वीआईपी हैं, टीवी पर कथा आ रही है, चालू करो, सुनो। यहाँ पास का सिस्टम नहीं है, यहाँ पास का सिस्टम नहीं है, यहाँ तो विश्वनाथ पास कर कर भेज देता है। किसी को वीआईपी को यहाँ पास का सिस्टम नहीं। जितने वीआईपी हैं घर पर कथा सुने। यहाँ तो शंकर भगवान का भक्त कोई हो जो समझ कर जाए कि सामने मेरा विश्वनाथ है, इधर शिव महापुराण की कथा है, बीच में गंगा बह रही है, मैं कथा सुन लूंगी तो मेरा विश्वनाथ मुझ पर करुणा कर देगा। तो आ जाए। उत विश्वनाथ है, इत शिव महापुराण है, और बीच में गंगा बह रही है। बोले तेरी कथा चलेगी। इत शिव पुराण है, उत विश्व, इत शिव पुराण है, उत विश्वनाथ है, और बीच में गंगा बोले तेरा डमरू चल रहा है। बिल्कुल छोड़ दो कि तुम्हारे कितना वैभव है, कितनी कुर्सी, कितना पद, कितनी प्रतिष्ठा, कितना सत्ता, कितना धन, कितनी दौलत, कितनी संपदा। ये मणिकर्णिका के घाट पर ना जाने कितने करोड़पति आए होंगे, वो भी रात का ढेर बन गए, और कितने धनपति आए होंगे, वो भी रात का ढेर बन गए। जो भी आया सब चांदी की पालकी में कोई नहीं। करोड़पति भी मरा, 4 बांस, 40 कंधे, 4 कंधे और मणिकर्णिका। 4 बांस, 40 कंधे, 4 कंधे और मणिकर्णिका। जो आया रात का ढेर बन गया। कोई भी शमशान में जाता है
कोई वीआईपी कितना भी पैसे वाला हो, उसके घर के लोग कितना भी उसको सजा धजा दें, आखिरी में लाल कपड़ा या सफेद कपड़ा ही उस पर लगता है। मतलब शंकर के दरवाजे जाओगे तो सबकी शान सम है, इसलिए वो शमशान है जहां सब बराबर है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सबकी सत्ता सबका वैभव सब सम है वहां सब। बापू की गया शिव जी के चरणों में, मुझे भस्म होने का श्राप मिला है, भगवान ने गले में ले लिया, तू क्यों चिंता करता, मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन ले, सारी समस्या का हल एक लोटा चल, काय का चिंता करना, आओ शिव की शरण में। तुम्हारे नजदीक में जितने शिवालय हैं, जहां जहां के भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पूरे भारत की भूमि से कई भक्त यहाँ कथा श्रवण करने पहुंचे हैं, और जितने आपका चैनल फेसबुक के ऊपर श्रवण कर रहे हैं, 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा आपका चैनल पर चल रही है, काशी की पवित्र भूमि से आप सुन रहे हैं, कथा को अपने भीतर उतार रहे हो, इतना याद रखना, जब मार करता है तो डायरेक्ट उसको दिल्ली नहीं ले जाते, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है उसको डायरेक्ट बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले जाते, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है सबसे पहले माँ बाप अपने घर में जो दवाई होती है वो देते हैं, मैं बाम लगा दूं, मैं विक्स लगा दूं, मैं थोड़ी सी दवाई दे दूं, पेट दुख रहा है हींग दे दूं, थोड़ी अजवाइन दे दूं, थोड़ा काढ़ा बना दूं, थोड़ा ये बना दूं, बोलो सही है कि गलत है? पहले घर का उपचार होता है, घर का उपचार जब काम नहीं करता तब पास में जो हॉस्पिटल होता है, पास में जो डॉक्टर होता है, पहचान वाला जो डॉक्टर होता है, उसके यहाँ जाते डॉक्टर साहब बच्चे को 4 दिन से पेट दुख रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रही है, डॉक्टर साहब ने देखा, दवाई भी दी, सब कुछ करा, फिर वहां से भी काम नहीं होता, तब कहते हैं उसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ, फिर उसको ले जाते बड़े हॉस्पिटल। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? तो क्या करना है, सबसे पहले हमारे घर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग होना चाहिए, जब घर में तकलीफ आए तुरंत थाली में रखा और 1 लोटा जल चढ़ाया, मतलब पहले अपने घर का प्राथमिक उपचार। सबसे पहले दुख आया अपने घर के शंकर भगवान से कहो, अपने घर के शिवालय से कहो, अपने भगवान के शंकर से कहो, अपने घर में जो शिवलिंग है उससे प्रार्थना करो। अगर मान लो तुम्हारे तकलीफ मिट नहीं रही हो तो फिर घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो वहां 1 लोटा जल लेकर जाना चालू करो, 2-3 महीना बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करो, फिर भी तकलीफ नहीं मिटे, फिर भी नहीं मिटे, फिर आ जाओ विश्वनाथ बड़े हॉस्पिटल। फिर तकलीफ ना मिटे तो या तो विश्वनाथ बाबा के पावन चरणों में आ जाओ या सीहोर के कुबेरेश्वर। हाँ, अब बाबा से कहने आई बहुत पी जाओ बोतल लगी फेंक दे वो काम देगा। काशी वाले मेरा ये भरोसा काशी वाले आजा याद सताए मेरा ये भरोसा
जमीन से बोलो, पड़ोसी को गोली खिला दो तो क्या तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं, अपना अपने को काटना। इसलिए अपने को तक जाकर एक लोटा जल समर्पित करना है, अपना दुख धीरे धीरे कटना। कितना सुंदर चरित्र है, शक्कर की बोली है, शक्कर बहुत बड़ी बोली, शक्कर की अच्छी बढ़िया कथा कर रही है। कोई गुरु ने देखा क्या बात है, क्या हो गया, तो कहा महाराज ये शक्कर की जो बोली है, ये शक्कर की बोली ऊपर लेकर जाना है, पर ये शक्कर की बोली शक्कर की बोली कैसे लेकर जाए? क्योंकि यहाँ सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ी के बिना शक्कर की बोली कैसे जाएगी? तब गुरु ने कहा एक काम करो, शक्कर की बोली का मुंह खोलो। प्रत्येक मनुष्य को मिली है, इसलिए एक जगह पर बैठकर तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, एक जगह पे बैठकर तप साधना व्रत नहीं कर सकते। तो 21,600 श्वास में, हर श्वास में परमात्मा का नाम लेना चालू कर दो, पार हो जाओगे। तब को साधना की जरूरत है, तब साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21,600 श्वास जो मनुष्य को मिली है, 21,600 श्वास जो मानव को मिली है, उस श्वास और कारकुन सांप का शब्द सुना, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी माता का शब्द ईश्वर नहीं होगा, तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। कोई साधन तो होगा, क्या भस्म ना? एक साधन है, हम सबकी एक सामने रहना और सनातन धर्म के भगवत सत्य नित्य संपूर्ण महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के रहवासियों को बहुत दिया है और संपूर्ण महाराष्ट्र को भगवामय कर दिया, संपूर्ण महाराष्ट्र को भगवामय कर दिया। संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत साधुता देता हूँ कि आप सनातन धर्म को पकड़ कर रखे हो, सनातन धर्म को मजबूत कर कर रखे हो, आप भगवान को पकड़ कर रखे हो। इसलिए सनातन धर्म की सनातन धर्म की शरण में तुम रहे हो, सनातन धर्म तुम्हें कभी गिरने नहीं देना, तुम्हें पकड़ कर रहे। संपूर्ण महाराष्ट्रवासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सुनिए ना, आप पार दे दें, आप हमारे नहीं हमारे काशी धरती पार है। क्या करा ब्रह्मा जी ने कहा माता का साथ बच्चों को होना, तो बच्चों होना है तो कुछ उपाय होगा। तो कहा एक उपाय है, ब्रह्मा जी बोले कौन सा उपाय? तो कहा एक काम करो, तुम सब एकत्रित होकर भगवान शंकर की तुलना करती जाओ, कोई कामना तुझे सब कुछ चलिए ठीक है, चलिए आइए, चलिए आप चलिए ना, कहीं पास में है आप? हम यहाँ से 30 किलोमीटर अभी और आएंगे आप? अब तो शायद भोलेनाथ शायद बुलाएंगे तो हम नहीं करने आना। से रहने वाली है, अगर कहीं बेटी हो तो अगर बच्चा साथ आया हो तो एक दही पत्र मिलना। रामनगर की रहने वाली हूँ, मेरा बेटा है 3 वर्ष का, जो कभी सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, ये डॉक्टर के अनुसार उसकी रिपोर्ट है। बड़ा मन दुखता था गुरुदेव की मेरा बेटा कभी बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। पहली बार आपकी कथा सुनी और बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और 1 लोटे जल का क्या महत्व होता है उस दिन जानी, जिस दिन मैं जल चढ़ाकर
बेटे को पिलाने लगी, जल चढ़ाकर बेटे के शरीर पर लगाने लगी। और आज बाबा की कृपा से दुनिया के मुख से सुना था कि सारी समस्या का हर एक लोटा जल है, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि मेरी डोमरी में मेरी बहन रहती है, उसने कहा कि शंकर पर जल चढ़ा और शिव का चढ़ा जल अपने बच्चे को दे। शिव का चढ़ा हुआ जल बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज मेरे बेटे ने धीरे धीरे बोलना प्रारंभ कर दिया और मेरा बेटा सुनने भी लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने लगी, बाबा को नमन करने लगी। अगर बेटी हूँ, बच्चा आया हो तो तुम्हारा भरोसा भगवान देवादेव महादेव को ये देवता को समर्पित करते हो तो पूर्ण भरोसे के साथ राम के मानस चलो आओ हो गया। कोई एक बनता है, कोई नहीं बनता है, किसी को जन चढ़ाने वाला एक तत्व की प्राप्ति क्यों ना हो। शंकर को जल चढ़ाने वाला कैसे रहेगा, कैसे रहेगा? और कारको सर्प ने विचार करा, मैं करूं तो करूं। कल हमने कथा में सुना था, ऐरावत हाथी ने सर्प क्या देगा परमात्मा को भी, सर्प क्या देगा परमात्मा। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर को ये दोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, वो दोगे तो प्रसन्न होंगे, भगवान शंकर को ये प्रदान करोगे तो प्रसन्न होंगे। कुछ शंकर भगवान को नहीं दिया। उस सर्प ने केवल एक काम करा, दो बेलपत्री नीचे गिर जाती थी दरख्त से, वो बेलपत्री का पत्ता सरका कर लाता था, जिसके शरीर में नकल दे देता था। केवल एक ही था, उस सार्थक सर्प ने पड़ा, एक बेलपत्री मान लो अगर कोई ऐसी घड़ी है, आज विश्वनाथ जी की धरा पे ये बात लेकर कभी मान लो ऐसी घड़ी है जाए, इतना बड़ा दुख सामने ना ठीक है। कोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र? 12, 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी और 12 बेलपत्र। अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को, तीनों तारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशुभ सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने की, किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशुभ सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर समर्पित कर, कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए। ऐसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी, उसका हल निकलेगा। गड्डियां बनाएंगे, बेलपत्र पर बेलपत्र रखकर 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियों का स्मरण कर बाबा के स्थान पर
लेके वरुणा के बीच शास्त्र विश्राम अस्सी और वरुणा के बीच अवंतिका खंड में स्कंद महापुराण के अवंतिका खंड में कारकोटेश्वर महादेव का वर्णन किया है। यहाँ जा रहे थे तो किस पहले ही कारकोटेश्वर ने विचार कर दिया कि मैं क्या दे सकता हूँ, सिर्फ क्या समर्पित कर सकता हूँ। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदर वाली स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित और आप अलग अलग विभाजन कर नहीं भी चढ़ा सकते तो 12 ये 60 मिलाकर चढ़ाओ और चढ़ाओ और उत्तर की ओर मुख कर शिव को जल समर्पित करो। बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देव देव महादेव सुनता क्यों? अगर विश्वास रखकर करा है एक पत्र आयुष नौकरी मिल जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 15 नवंबर 2024 को मेरा रिजल्ट आ गया और बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी शिक्षिका के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करूंगी। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा था। मेरा नाम निकिता सिंह, मेरे पति का नाम संगम सिंह, ग्राम रोहारी, जिला गोरखपुर से आए। कल गोरखपुर वाले भी आए। कल माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी योगी जी यहाँ पधार रहे हैं। बहुत बहुत आनंद है, शिव कथा का लाभ लेंगे। बल है, जितना अपने पास में है उतना करने का प्रयास, उतना जितना अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करिए। हम दिखावे में करते हैं। परिवार का भी ध्यान रखो, इतना तेज नहीं जाना है, इतना तेज आगे नहीं बढ़ना है कि मालूम पड़े हम कर्जे में लदालूब होकर अंत में समाप्त हो जाए। थोड़ा सा प्रयास करो, मना नहीं, धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करिए। एकदम तीव्रता में नहीं कि मैं ये कर दूंगा तो मेरा ये। बाबा की बड़ी बड़ी जटा मेरे, तुम भी सुन लो, सबके लिए है ये। मेरे भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटा, मेरे भोले अटक मत जाना ओ गोरा रानी, अटक मत जाना ओ गोरा रानी, अकेली मत जाना ओ गोरा। बड़ी बड़ी जटा मेरे भोले बाबा, बड़ी बड़ी जटा मेरे भोले बाबा की, बड़ी बड़ी जटा मेरे भोले बाबा की, बड़ी बड़ी जटा, अटक मत जाना ओ गोरा रानी, अटक मत जाना ओ गोरा, अकेली मत जाना ओ गोरा रानी, अकेली मत जाना ओ गोरा।
अकेली मत जाना ओ गौरा रानी अकेली मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा हरि कहे मत जाना ओ गौरा रानी अकेली मत जाना ओ गौरा रानी डमरू मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू हरि ओ मत जाना ओ गौरा रानी ओ मत जाना ओ गौरा रानी अकेली मत जाना ओ गौरा रानी अकेली मत जाना ओ गौरा रानी अकेली मत जाना अकेली मत जाना ओ गौरा रानी अकेली मत जाना अकेली मत जाना अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव से दिल से प्रार्थना भाव से सब निवेदन करेंगे बाबा से अपने मन की बात करेंगे आज कथा का पंचम दिवस है बड़े दिल से बड़े हृदय से बाबा को आज हमारी जी इतना बाबा के पुजारी पधारे हैं हम तो ये मानते हैं कि स्वयं हमारे विश्वनाथ बाबा गंगा पार कर कर इधर आ गए। बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करिएगा भाव। शिवा नमस्ते शिवा नमस्ते
करता